ये कहानी है कुछ ऐसे लड़कों की जो कि खूबसूरत लड़की को बहला फुसला के अपने साथ एक सुनसान जगह पे ले आते हैं और फिर इसके साथ जबरदस्ती रेप करने के बाद इसे जान से मार डालते हैं। लेकिन ये जगह हॉन्टेड होने की वजह से ये लड़की दोबारा जिंदा हो जाती है और अब ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कैसे बदला लेती है ये हम देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी के स्टार्ट में हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमें कुछ बातें बता रही थी। नीडी नेचर में काफी ज्यादा अग्रेसिव होती है और ये इस टाइम एक मेंटल असाइलम में है। यहाँ एक नर्स आकर इसे खाने का पूछती है लेकिन नीडी इसे मारने लगती है और इसके मुंह पर थूक भी फेंकती है। गार्ड्स आकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये इन पर भी अटैक कर देती है। अब इस वजह से इसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर एक म्यूजिक प्ले होता है जिससे नीडी को काफी प्रॉब्लम होती है। अब कहानी 2 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स कैटल होता है। टाउन का ये नाम एक झरने की वजह से पड़ा है जो कि एक ऐसी जगह पर है जिसका सारा पानी एक गड्ढे में जाता है और फिर ये पानी गड्ढे से कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं। इसके बाद हम नीडी और इसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को देखते हैं जहाँ जेनिफर एक तरफ कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और ब्यूटीफुल लड़की थी, वहीं नीडी काफी शाय और दूसरों से बहुत ही कम बात करती थी। नीडी का यहाँ एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था चिप। ये अपने बॉयफ्रेंड को भी इतना टाइम नहीं देती थी जितना कि टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के साथ स्पेंड करती थी। एक दिन जेनिफर नीडी को अपने साथ एक क्लब में चलने का बोलती है तो ये इसे हाँ कर देती है। रात को ये दोनों तैयार होकर क्लब जाने लगते हैं लेकिन चिप को ये बात अच्छी नहीं लगती और ये नीडी को रोकता है मगर ये फिर भी जेनिफर के साथ क्लब में आ जाती है। क्लब के अंदर जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलस से होती है। जेनिफर इससे बातें करने लगती है और फिर इसके लिए ड्रिंक भी लेने जाती है। इसके जाने के बाद निकोलस अपने टीम मेंबर से जेनिफर के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं जो कि नीडी सुन लेती है और इसे ये बातें पसंद नहीं आती। ये सब कुछ जाकर जेनिफर को बताती है मगर वो इसे इन सब बातों को इग्नोर करने का बोलती है। इसके कुछ देर बाद बैंड की परफॉर्मेंस शुरू होती है कि तभी क्लब में आग लग जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी बाथरूम की एक विंडो तोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आने पर इन्हें निकोलस मिलता है जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने का बोलता है। नीडी से मना करती है क्योंकि इसे निकोलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था मगर जेनिफर इसकी बात नहीं मानती और ये निकोलस के साथ चली जाती है। नीडी घर आकर जल्दी से चिप को कॉल करती है और इसे पूरी बात बताती है कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ बुरा न हो जाए। तब इसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है लेकिन जब ये जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये दरवाजा बंद करके जाने लगती है कि तभी से घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये अंदर जाकर चेक करती है तो वहाँ से जेनिफर खून से लथपथ दिखाई देती है जो कि इसे देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देती है और फिर फ्रिज से कच्चा मीट निकालकर खाने लगती है। इसके बाद ये एक ब्लैक वोमिट करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह स्कूल में नीडी पिछली रात जो हुआ उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी यहाँ जेनिफर आ जाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। ये दोनों कल रात की बातों को लेकर बहस करने लगते हैं लेकिन क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि पिछली रात मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर इनकी बातें सुनकर हंसने लगती है और नीडी को ये काफी अजीब लगता है। नीडी ये सब कुछ जाकर चिप को बताती है। इसके बाद हम स्कूल के प्लेग्राउंड में एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों की मौत की वजह से काफी दुखी था। तभी यहाँ जेनिफर इसके पास आती है और इसे दिलासा देती है। यहाँ जेनिफर इसे बहला फुसला के अपने साथ जंगल में ले जाती है और इसे सीड्यूस करने लगती है। तभी यहाँ जंगल के काफी सारे जानवर आकर इन दोनों को देखने लगते हैं जो कि इस लड़के को काफी अजीब लगता है। अचानक से जेनिफर के दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और ये एक इवल क्रिएचर में बदल जाती है जिसके बाद ये इस लड़के को मार डालती है। इसके चिल्लाने की आवाज स्कूल के प्रोफेसर सुन लेते हैं और ये जंगल में आकर चेक करते हैं जहाँ ये इस लड़के की आधी खाई हुई लाश को देखकर डर जाते हैं और ये पुलिस को कॉल कर देते हैं। रात को हम देखते हैं कि नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे थे क्योंकि नीडी टाउन में होने वाली चीजों से काफी ज्यादा परेशान थी मगर जेनिफर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर एक लाइटर से अपनी जीप को आग लगाती है लेकिन इसे आग से कुछ नहीं होता और ये अपने आप को गॉड बताती है। अगले दिन स्कूल में प्रोफेसर सबको ये बताते हैं कि लो सोल्जर बैंड का सॉन्ग काफी फेमस हो गया है और अब बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वाले की फैमिली को
को देगी। दरअसल ये वही बैंड है जिनके साथ जेनिफर उस रात गई थी। प्रोफेसर की बात पर नीडी कहती है कि ये सब झूठ है, क्योंकि उन्होंने तो उस रात किसी की भी मदद नहीं की थी जब सब लोग मर रहे थे। ये सुनकर क्लास की एक लड़की बैंड को सपोर्ट करती है, जिसके साथ नीडी की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद कोलिन नाम का एक स्टूडेंट आकर जेनिफर से मूवी डेट पर चलने का पूछता है, मगर जेनिफर इसे अपने साथ कहीं और ले जाने का कहकर यहाँ से चली जाती है। अब रात को जेनिफर कोलिन को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है और कोलिन वहाँ चला आता है। यहाँ ये नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो गया है, जिससे ये काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जेनिफर इसे मार डालती है और इसके मांस को खाने लगती है। अब हम नीडी को देखते हैं जो कि चिप के साथ होती है। नीडी को यहाँ अजीब अजीब जेनिफर के विजन्स आते हैं, जिनसे डर कर ये चिप के घर से चली जाती है। रास्ते में इसे जेनिफर दिखाई देती है जो कि इसकी गाड़ी पर जंप कर देती है। नीडी इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर जाती है और ये अपने घर आकर रोने लगती है। तभी इसके पास जेनिफर आती है और ये इसे उस रात की सारी बातें बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। दरअसल निकोलस और उसका बैंड जेनिफर को उसी झरने के पास ले जाते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये लोग अपने बैंड की सक्सेस और फेमस होने के लिए जेनिफर को सेक्रीफाइस करने वाले थे। यहाँ निकोलस इससे पूछता है कि क्या ये वर्जिन है, तो जेनिफर डर कर इससे झूठ बोल देती है कि हाँ ये अभी भी वर्जिन है। निकोलस ये सुनकर एक नाइफ से स्टैब करके जेनिफर को मार देता है और अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ जेनिफर वर्जिन नहीं थी तो ये जिंदा हो जाती है और इसमें डेविल पावर्स आ जाती हैं। दरअसल यहाँ पर होना ये था कि अगर जेनिफर वर्जिन होती तो इसके सेक्रीफाइस करने पर निकोलस को सक्सेस मिल जाती, मगर यहाँ पर हुआ ये कि निकोलस के बैंड को सक्सेस तो मिल गई, मगर इसके वर्जिन ना होने की वजह से डेविल ने इसे पोजेस कर लिया। अब ये सब बातें बताने के बाद जेनिफर अपने हाथ पर एक कट भी लगाती है जो कि फौरन ही ठीक हो जाता है। नीडी इससे काफी ज्यादा डर जाती है और ये जेनिफर को यहाँ से जाने का बोलती है। ये नीडी के कमरे की खिड़की से कूदकर यहाँ से चली जाती है, जो कि नीडी को और भी ज्यादा डरा देते हैं। अगले दिन नीडी कोलिन के फ्यूनरल को अटेंड करती है और फिर ये लाइब्रेरी में जाकर इन सब चीजों के बारे में पता लगाने लगती है। अब यहाँ कुछ बुक्स को देखकर इसे पता चलता है कि वो स्क्यूबस है और जेनिफर को यंग एंड ब्यूटीफुल रहने के लिए ह्यूमन फ्लैश की जरूरत है। ये जानकर नीडी को चिप की फिक्र होती है कि कहीं ये भी जेनिफर का शिकार न हो जाए। नीडी चिप को जाकर ये सब कुछ बताती है, मगर वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब हम देखते हैं कि सभी लोग स्कूल की डांस पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार करने लगती है और इधर चिप आधी रात को पैदल ही स्कूल की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में इसके सामने जेनिफर आ जाती है, जो कि चिप से नीडी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है कि नीडी का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। बातों बातों में ये चिप को सीड्यूस करने लगती है और इसे लेकर एक पुराने घर में आ जाती है। इधर नीडी भी चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि ये अभी तक स्कूल में नहीं आया था। यहाँ जेनिफर चिप के पास आने की कोशिश करती है, मगर चिप को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये नीडी से बहुत प्यार करता था। तभी यहाँ नीडी आ जाती है और जेनिफर इन दोनों पर हमला करने लगती है, जिससे चिप की यहीं पर मौत हो जाती है और जेनिफर यहाँ से भाग जाती है। नीडी चिप की मौत से काफी ज्यादा टूट चुकी थी और ये जेनिफर के घर जाकर इस पर हमला करने लगती है, जिससे दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। यहाँ जेनिफर नीडी के गले पर काट लेती है और नीडी एक चाकू से इसके हार्ट पर स्टैब करती है, जिससे जेनिफर की यहीं पर मौत हो जाती है। जेनिफर की मॉम नीडी को ये करते हुए देख लेती है और इसे खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि जेनिफर की बाइट की वजह से इसकी सारी पावर्स नीडी को मिल चुकी हैं। ये साइलम से भाग जाती है और झरने के पास जाकर उस चाकू को उठाती है जिससे निकोलस ने जेनिफर को मारा था। अब हम निकोलस के बैंड को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस हो चुका था और ये एक रिच और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन अचानक ही इन सब की मौत हो जाती है। इसके बाद हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें नीडी होती है, मतलब कि नीडी ने ही इन सबको मारा है, क्योंकि इनकी वजह से इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया और इसकी लाइफ पूरी बदल गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।